अच्छा, न प्रयोजनवत्वाधिकरणम। पुनः आक्षेप संगति से न प्रयोजनवत्वाधिकरण आरंभ होता है। वह कहता है ये ब्रह्म बनाता क्यों है जगत को, क्या प्रयोजन है इसका? जब इसका कोई प्रयोजन है नहीं फिर क्यों बना रहा है जगत को? और संभाला हुआ है, विनाश भी करेगा, क्या मतलब है? पूर्व पक्षी है, कहता है ना, क्यों? प्रयोजन है नहीं इसलिए। इस पर अधिकरण सार बोल रहे हैं न प्रयोजनवत्वाधिकरणम तृप्तिर्वा सृष्टा अथवा असृष्टा न सृष्टा फलवांछने अतृप्ति स्यादवांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता लीलाश्वास वृथा चेष्टा अनुद्दिश्य फलम यतः अनुन्मत्तैर्विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तस्तथा सृजे। कहते हैं वो जो ब्रह्म यदि तृप्त है तो तृप्त ब्रह्म है, तो यह प्रश्न उठता है कि वो असृष्टा है या सृष्टा है। पूर्व पक्षी होता है, संसार में देखा गया जो तृप्त होता है वो कुछ बनाता नहीं, कुछ करता नहीं, इसलिए ब्रह्म भी यदि तृप्त है तो वो असृष्टा होनी चाहिए, सृष्टा हो नहीं सकता। और सिद्धांत की नहीं, वो सृष्टा है। न सृष्टा फलवांछने, पूर्व पक्षी कहता है यह ब्रह्म सृष्टा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का सृष्टित्व को स्वीकार करने के लिए फलवत्व की अपेक्षा है। जो फल की आकांक्षा नहीं करता है वह किसी चीज का सृजन नहीं करता। अतएव फलवांछने अतृप्ति स्यात्। और देखो ब्रह्म की भी कोई फल की आकांक्षा है फिर तो वो अतृप्ति माननी पड़ जाएगी। अवांछायाम, और बिना इच्छा का, बिना फल की इच्छा का ही वो कर रहा है तो पागल है वो। उन्मत्त नरतुल्यता, पागल आदमी के समान है, बेमतलब किया जा रहा है। तब सिद्धांत ही कहता है नहीं नहीं, लीला श्वास वृथा चेष्टा, लीलावत यहाँ चेष्टा अगण्य है, वृथा है। श्वास दृष्टांत है श्वासवत, जैसे आपका श्वास जो बिना प्रयत्न का ही हो रहा है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है, उसी प्रकार ईश्वर के अंदर जो सृष्टि के प्रति सृष्टित्व है, कर्तृत्व है, वो भी स्वाभाविक लीलावत है। अनुद्दिश्य फलम, बिना फल को उद्देश्य किए ही यहाँ पर सफल चेष्टाएं होती। दृष्टांत में कहते और भी अनुन्मत्तैर विरच्यन्ते, उन्मत्त क्या, अनुन्मत्त भी बिना फल इच्छा का भी चेष्टा करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए कर रहे हैं, बिना कोई उद्देश्य का, दूसरों की भला समझ के कर रहे हैं, अपना कोई फल की आकांक्षा नहीं है। ऐसे भी होते हैं। तृप्तस अनुन्मत्तैरपि विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तोक्ति तथा सृजयत्। उसी प्रकार तृप्त पुरुष भी उसी प्रकार का सृष्टियों को निर्माण कर सकता है जिस प्रकार से एक अनुन्मत्त पुरुष करता हो। तो इसमें कोई संशय, इसी वजह से कहते ब्रह्म हमारा सृष्टा हो सकता है। न प्रयोजनवत्वात्, ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। यदि उपादान कारण मान लिया आपने, ठीक है, कोई बात, फिर निमित्त कारण मत मानो। जैसे कुड़ाल निमित्त कारण है तो उपादान कारण नहीं, और मिट्टी उपादान कारण है तो निमित्त कारण नहीं। ठीक, इतने दूर तक आप बड़ा सिद्ध किए हैं कि ब्रह्म उपादान कारण होगा ही, तो ठीक, तो मान लो उपादान कारण हम भी मान लेंगे, किंतु हम फिर निमित्त कारण नहीं मानेंगे, उसको सृष्टा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवत्ता, क्योंकि जहां सृष्टित्व हो और चेतनत्व भी हो वहां प्रयोजनवत्ता देखा गया है। यत्र यत्र प्रयोजनवत्तम तत्र चेतनत्व सृष्टित्व में सामान्य व्याप्ति बनता है। यथा कुड़ाल आदि, घट के प्रति सृष्टित्व है, क्यों? कुड़ाल चेतन होता हुआ सृष्टित्व उसके अंदर इसलिए है क्योंकि वो कुड़ाल है, चेतन है, उसका सृष्टित्व भी बनेगा क्योंकि उसके अंदर प्रयोजनवत्व भी है ना। ब्रह्म असृष्टा प्रयोजनवत्व भावात, यन्यम तन्य में था कुड़ाल आदि,
वहां प्रयोजनत्व है, अतः सृष्टत्व भी रहेगा। और जिसलिए इसमें प्रयोजनत्व नहीं है, अतः सृष्टत्व नहीं है, ये अनुमान सीधा बना देगा। ब्रह्म न सृष्टा, क्यों? प्रयोजनत्व भावात यन्यम तन्नम्यता कुलालादि, ये अनुमान बना लिया। तो यत्र यत्र प्रयोजनोत्तम तत्र तत्र सृष्टित्वम, अन्वय व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो सीधा वो चला जाएगा किसमें? कुलाल आदि में, क्योंकि वहां पर प्रयोजनोत्व है, अतः सृष्टित्व भी विद्यमान है। और ब्रह्म वैसा न होने के नाते उसके अंदर वो नहीं हो सकता। अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्व जगत आक्षेपति, अन्य प्रकार से चेतन में कर्तृत्व, जो जगत का कर्तृत्व है, चेतन कर्तृत्व, उस पर आक्षेप कर रहे हैं। न खलु चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचयितुम अर्हति, जो वह जो चेतन परमात्मा है, इस जगत रूपी जगत मंडल को, जो ब्रह्मांड मंडल है, जगत मंडल है, उसको बिंब शब्द है, बिंब शब्द का अर्थ है मंडलम, जगत मंडलम, ये विशाल जगत व्यू है, समस्त को विरचयितुम न रति, वो विरचना नहीं कर सकता है। कुतः प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति होता है संसार में देखने को मिला, वह प्रयोजन पूर्वक ही होता है। बोले सामान्य नियम भी बोल दिया, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। और ये जो सर्वज्ञ चेतन होता हुआ, ये कैसे प्रवृत्त हो जाएगा बिना कोई प्रयोजन का? जब आप कहते हैं मंद भी, मंद क्या? मंद बुद्धि विशिष्ट चेतन, वही तो मंद पुरुष है। मंदोपि न प्रवर्तित थे, मैंने अल्पज्ञ पुरुष चेतन जो पुरुष है, वह भी प्रयोजन के बिना जब प्रवृत्त हो नहीं सकता, तो सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? ऐसा पूर्व पक्ष का आशय है। लेकिन सिद्धांत यही कहना चाहेगा, वही अल्पज्ञ होने के नाते प्रयोजन के बिना नहीं जा पाता है, और सर्वज्ञ जो होता है वो बिना प्रयोजन के प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि दूसरे का कल्याण के लिए तो करेगा वो। अल्पज्ञत्व ही दोष है प्रयोजनवत्व के प्रति, नहीं तो व्यक्ति बिना प्रयोजन का प्रवृत्त हो सकता है। कुतः प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वक कार्य पुरुष प्रवर्तमानो न मंद उपक्रमाम अपि तावत् प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम आरभमाणो दृष्टः। इस लोक में हम लोग देखते हैं बुद्धिपूर्वक कार्य जो चेतन है, बुद्धिपूर्वक चिंतन मनन संकल्प आदि निश्चय करके करने वाला जो चेतन आत्मा पुरुष है, उसको मंदोपक्रमाम प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनी आरभमाणो प्रवर्तमानो न दृष्टा, बहुत ही कम प्रयास वाला मंदोपक्रमाम, न्यूनतम चेष्टा, न्यूनतम चेष्टा से युक्त जो प्रवृत्ति आत्म प्रयोजन के अनुपयोगी, स्वयं के लिए का किसी प्रयोजन के अनुपयोगी जो न्यूनतम चेष्टा विशिष्ट प्रवृत्ति को भी की ओर भी प्रवृत्त होकर आरंभ करता हुआ नहीं देखने को मिलता। जो बुद्धिपूर्वकारी चेतन पुरुष होता है, वह प्रवृत्त होता हुआ स्व प्रयोजन के अनुपयोगी न्यूनतम चेष्टा से युक्त प्रवृत्ति को आरंभ नहीं करता है। अगर करता हुआ नहीं देखने को मिलता, अर्थात तो करता नहीं है। किमुत गुरुतर संरंभम, और क्या कहना है, सृष्टि जैसे महान कार्य करने के लिए गुरुतर कार्य है, जिसमें मंद चेष्टा नहीं, या तो महान चेष्टा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना विशाल सृष्टि बनाना है? एक छोटा सा मकान बनाने के पीछे कितना लफड़ा है, नहीं? चक्कर काटो, जमीन देखो, जो फिर तय होगा फिर उसे बनाओ, कितने लफड़ा है, कितने बार चक्कर काटने पड़ेंगे, कितनी एक छोटी सी चीज बनाने के चक्कर, इतनी विशाल सृष्टि बनाने में पता नहीं कितने हजारों वर्ष लगे होंगे, और कितने लोगों को लगाना पड़ा होगा। नहीं, 10-20 मिस्त्री से थोड़ा बनेगा इतना बड़ा काम। तो इसलिए कहते हैं कि देखो गुरुतर संरंभाम,
किमुत ऐसे के वजह कहना ही क्या है, बिना प्रयोजन का प्रवृत्ति हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। भवती च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, और लोक प्रसिद्धि को अनुवाद करने वाली श्रुति भी कह रही है, नवारे आत्मस्तु कामाय सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। देखो स्पष्ट श्रुति भी करे, अरे मैत्रेयी, सबका प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपना ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए जितनी भी हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति वस्तुवादी है, जो भी देश काल और वस्तु त्रिकाल परिच्छेद, तीन प्रकार का जो परिच्छेद से अनुभव जो होता है, जिसकी ओर हमारी प्रवृत्ति होती है, वह अपने ही किसी न प्रयोजन को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के। और वो जो बुद्धिमान जो ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, वह ब्रह्म इसीलिए जो है गुरुतर संरंभाचीयम प्रवृत्ति यद उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचयितव्यम। और ये जो जगत रूपी मंडल का विरचना है वो बहुत उटपटांग है, उच्चावच प्रपंच है, ऊंच नीच संयुक्त है, बड़ा छोटा लंबा चौड़ा हर तरीके से आप देखिएगा, किसको सुखी बनाना किसको दुखी बनाना, आगे आएगा इसलिए दोस्त, कितना बड़ा काम है ये। तो इतना बड़ा काम जो है गुरुतर संरंभा, इसलिए जो अनेक प्रकार के प्रपंच से युक्त जो जगत मंडल की रचना करनी चाहिए, तो वह प्रवृत्ति तो एक महान प्रयत्न से युक्त होनी चाहिए, कोई साधारण प्रयत्न से नहीं होगा। गुरुतर संरंभ ने महान प्रयत्न विशिष्ट यह प्रवृत्ति है, क्योंकि उच्चावच अनेक प्रकार के यह प्रपंच वाला जगत मंडल का निर्माण करना है। यदि इयम अभी प्रवृत्ति चेतन से परमात्मा हो, और एतार्श गुरुतर पर संरंभा प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा का मान लोगे तो आत्म प्रयोजनोपयोगिनी परिकल्पित, तब तक वो कहना पड़ेगा उस ब्रह्म का भी कोई न कोई विशेष महान प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, जिसकी सिद्धि के लिए उसने ये बहुत बड़ा संसार की रचना कर रखा है। यदि ऐसा परिकल्पित परितृप्तम परमात्मा श्रूयमाण बाध्य तो समस्या होगा, जो श्रूयमाण परमात्मा के परितृप्तत्व, आत्मतृप्त, आत्मकाम है, सत्य संकल्प है, वो सारी बातें आपकी बाधित हो जाएगी। किस बात को तृप्त है फिर? आनंद रूप विज्ञान घन प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो आनंद रूप है उसकी और कोई प्रयोजन रह गया? और क्या प्रयोजन होगा? आनंद पाने के लिए सारी दुनिया मर रही है और उसमें आनंद रूप ही हो गया, और फिर भी वो भूखा है आनंद का, ऐसा कैसे होगा? और चीनी भी मिठास का भूखा हो जाए फिर तो चौपट हो जाएगा दुनिया में, है कि नहीं? जो चीनी तो सही मीठा है और उसमें भी मिठास का भूख रह जाए, फिर उसे जिसमें डालोगे उसमें भी मिठास की भूख रह जाएगा, कहीं मीठा होगा ही नहीं संसार में। वो तो पूर्ण मिठास का रूप है वो। इसे पूर्ण आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी यदि कोई और प्रयोजन रह गया है, फिर तो उसके जो प्रयोजनवत्व के कारण से उसकी पूर्ण तृप्तत्व, पूर्ण स्वरूपता का बात हो जाएगी। प्रयोजन भाव एवं प्रवृत्ति भाव भी, यदि कोई प्रयोजन नहीं है उस ब्रह्म का, और फिर तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। अतः चेतनोपि सन उन्मत्त बुद्धि अपराधाद अंतरेण आत्म प्रयोजन वर्तमान दृष्टा। लेकिन हाँ, एक चेतन को देखा गया है जो क्या करता है, बिना प्रयोजन का प्रवृत्त होता है। कौन? पागल। हो जो कहीं पत्थर मार दे, किसी को गाली दे खड़े खड़े सड़क पे, कोई प्रयोजन नहीं है उसका। तो कहते चेतनोपि सन उन्मत्त, चेतन होता हो एक है ऐसा जो उन्मत्त, जो पागल होता है। वो आदमी क्या करता है? बुद्धि अपराधात, बुद्धिनिष्ठ अपराध के कारण से अंतरेण ही बात प्रयोजनम, अपना कोई प्रयोजन के बिना ही प्रवृत्त होता हुआ दुनिया में देखने को मिलता है। तथा परमात्मा पे प्रवर्तिशत, फिर तो परमात्मा पागल के साथ प्रवृत्त हो रहे, इसका ना पड़ेगा इति उच्चेता। और यदि परमात्मा को पागल कह दोगे फिर तो एक और समस्या खड़ी होगी। तथा सर्वज्ञत्व परमात्मा श्रूयमाणम बाध्यता, फिर परमात्मा सर्वज्ञ कैसे होगा? जो पागल है वो सर्वज्ञ कैसे होगा? सबको जान कैसे पाएगा?
विचलित बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है और एकदम नष्ट बुद्धि वाला है। केवल भ्रष्ट बुद्धि नहीं, वो नष्ट बुद्धि है। अतः उसकी बुद्धि से कोई संकल्प पूर्वक कोई निश्चित कार्य सब प्रयोजन कर नहीं पा रहा है। उसी प्रेरित ब्रह्म भी है, फिर तो उसके सर्वज्ञ तो कैसे होगा? वो किसी भी एक वस्तु को न पहचान सकेगा न जान सकेगा। जैसे पागल होता है, वो न किसी को पहचान पाता है न किसी को समझता है। लेकिन उसके प्रारब्ध कर्म, भगवान की लीला देख लो कैसी विलक्षण है। प्रारब्ध कर्म वशा तो रोटी को पहचानेगा, रोटी को जरूर खाएगा, पत्थर को थोड़े खाएगा। पत्थरों को लड्डू ने समझ के चबाएगा क्या कोई पागल? तो उतने विषय में उसकी बुद्धि काम करती रहती है। उसके शरीर की रक्षा के लिए जितनी आवश्यक है, लोग शंका करेगा, पेशाब भी, टट्टी भी करेगा, सब करेगा। वो शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतना ही वो कार्य करना उससे बुद्धिपूर्वक हो जाता है, और बाकी कोई भी काम बुद्धिपूर्वक नहीं होता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को भी कहा उन्मत्तवत, क्योंकि इसका भी केवल शरीर के लिए आवश्यक जितना उतना ही होता है कर्म इस शरीर के द्वारा, बाकी कोई भी कर्म संकल्प पूर्वक नहीं होता। उतरा कर्म जो संकल्प पूर्वक हो वो भी प्रारब्ध कर्म वशात होता है। ऐसी व्यवस्था दिया गया, इसीलिए जड़वत, उन्मत्तवत इत्यादि कहा है। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना यहां पर यह है कि तथा सती सर्वज्ञ तुम परमात्मा श्रूयमाणम बाध्यता, जो परमात्मा के प्रति श्रुत है सर्वज्ञत्व, वो बाधित हो जाएगा यदि पागल के समान परमात्मा प्रवृत्त होने लग जाए। तस्माद अश्लिष्टा चेतना सृष्टि रहती। इसलिए चेतन से सृष्टि जो आपने कथन किया वो अत्यंत असंगत सिद्धांत है। तो सिद्धांति का सूत्र आरंभ होता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो मैंने किंतु आपके पूर्व पक्ष का जो कथन है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए तू शब्द लाया, लोकवत। जैसे लोक में किसी विशिष्ट पुरुष की प्रयोजन के बिना भी क्रीड़ा आदि होता है। राजा है, शिकार खेलता है, क्या प्रयोजन है उसका? कोई प्रयोजन नहीं है, जा रहा है अपना खेल के आ जाता है। इस तरह बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, बस उनको बस मन का मनोरंजन है। उसमें भी उन लोगों के यहाँ जो कोई स्वास्थ्य आदि के लिए कर देता है, इसे उनको लेना, इसलिए विशिष्ट पुरुष विशेषण दे रहे हैं। जो विशिष्ट पुरुष होते हैं वो बिना प्रयोजन का ही लीला कर देते, क्रीड़ा करते हैं। तद्वत यहां पर भी समझना है। लोकवत विशिष्ट पुरुषादि प्रयोजन के बिना इसे क्रीड़ा किया करते प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से परमात्मा की भी ये विचित्र रचना जो है प्रयोजन के बिना लीला मात्र है। तू शब्द आक्षेपम परिहरती, तू शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष का जो आक्षेप है उसका परिहार कर दिया गया। कैसे परिहार हो जाएगा? यथा लोके कस्यचिद आप्तैषणस्य, देखो आप्तैषणस्य, जिस सर्वेषणाओं को प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर चुका मतलब सकल ऐषणाओं से विरक्त हो चुका है, वो जो व्यक्ति राज्य राजा मात्य सेवा, दृष्टांत के लिए सम्राट को ले लीजिए, जो महाराजा उसको सब कुछ प्राप्त है। निष्कंटक पृथ्वी का राजा है, वो पृथ्वीपति है, उसको क्या जरूरत है? क्यों वो खेलता है, क्यों वो जो है सब काम करता है, उसको सब कुछ प्राप्त है। अथवा ऐसे राजा का कोई मंत्री आदि, वे लोग भी अपने आप में परिपूर्ण, उनको जो जरूरत है सब कुछ प्राप्त है। फिर भी राजा मत से व्यतिरिक्त किंचित प्रयोजन अनुसंधाय, व्यतिरिक्त कोई विशेष प्रयोजन का अनुसंधान की बिना केवलम लीला रूपा प्रवृत्ति क्रीड़ा विहारेश भवन्ते, केवल लीला रूप प्रवृत्तियां देखी गई है क्रीड़ा में, विहार में, इत्यादियों में। और एक दृष्टांत यथा आपके अंदर जो प्रवृत्ति श्वास लेने और छोड़ने का सर्वसामान्य रूप निरंतर चल रहा है, वो कोई प्रयोजन के बिना ही है। उच्छ्वास प्रश्वास आदियो अनभिसंधाय बाह्यम किंचित प्रयोजनम स्वभावादेव संभवन्ति, बाह्य किसी प्रयोजन को उद्देश्य की बिना ही, अनभिसंधाय
बाह्य किसी भी प्रयोजन विशेष को चिंतन किए बिना ही जो है स्वभाव से प्रवृत्त हो रहा है। क्योंकि ये तो आपका श्वास क्योंकि कभी रोकता नहीं। आप पढ़ रहे हो शास्त्रों को तो श्वास बड़ा अच्छा ढंग से चलता है और बहुत लंबे समय तक चलेगा ऐसा, और यदि चोरी आदि करोगे तो श्वास बंद हो जाएगा। क्यों? गलत काम कर रहे हैं ना आप। गलत काम के जरिए जहां प्रवृत्ति हो श्वास बंद हो जाना चाहिए। ये सब प्रयोजन ही प्रवृत्त होना है, निष्प्रयोजन या दुष्प्रयोजन के पीछे श्वास की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये प्रयोजन को उद्देश्य करके प्रवृत्ति करने वाला हो जाएगा श्वास भी, फिर तो सत प्रयोजनों के पीछे ही प्रवृत्त होना चाहिए, असत प्रयोजनों के पीछे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जैसा कोई मंदोपी पुरुष जो आप व्याख्या करते हैं वहां पर भी क्या है, जब मंदाति मंद पुरुष प्रवृत्त होता है क्या अपने विनाश के लिए प्रवृत्त होगा कोई? असत प्रयोजन को लेकर के मंद पुरुष प्रवृत्ति जैसा प्रवृत्त नहीं होता, तो अगर श्वास भी असत प्रयोजनों को लेकर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। लेकिन श्वास को तो कोई लेन देन ही नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन सत्य है कि असत्य है, चाहे गलत करो चाहे भला करो चाहे बुरा करो, तुम जाने तुम्हारे काम जाए, वो तो अपना चलते रहता है। ये कि तुम जैसा काम कर रहे हो उसके थोड़ा वेग का घटना बढ़ने में अंतर पड़ जाता है, बस इतना ही असर करेगा श्वास के ऊपर। लेकिन श्वास अपने मर्जी से आपको कुछ करने के लिए बोलता नहीं, कुछ किसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। इसे कहते हैं श्वास का दृष्टांत दिया। सूर्य का दृष्टांत अनेकों दृष्टांत है ना। तो कहते इसलिए एवं ईश्वरस्यापि इसी प्रकार से ईश्वर भी अनपेक्ष किंचित प्रयोजनांतर स्वभावादेव केवलम लीला रूपा प्रवृत्ति भविष्यति। इसी प्रकार से ईश्वर भी अनपेक्ष किंचित प्रयोजनांतरम किसी भी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही स्वभावादेव केवलम केवल स्वभाव से ही लीला रूपा प्रवृत्ति भविष्यति, लीला रूपी प्रवृत्तियां उसकी होती रहती है। नहीं ईश्वर से प्रयोजनांतर निरूप्यमाणम न्याय तो श्रुति तो बात संभव है। और ईश्वर का कोई न कोई प्रयोजन होता है ऐसा आप निरूपण न युक्ति से कर सकते हैं न श्रुति से उपलब्ध है। न च स्वभाव परिनियोग तुम शक्य थे, और स्वभाव का कोई नियमन कर ही नहीं सकता संसार में। यद्यपि अस्माकम इयम जगत बिंबर विरचना गुरुतर संरंभा इव आभाति। कहा था ना संसार तो बहुत बड़ा है, इतने बड़ी प्रयत्न करना पड़ेगा, लाखों जो मजदूरों को लगाया होगा, कुछ नहीं। हम लोगों के दृष्टि में से बहुत बड़ा काम है ये, लेकिन उस परमात्मा के लिए तो काम ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं उसके लिए। तो जैसे होता है ना किसी घर में कोई एक छोटा सा फंक्शन हो गया, कोई उत्सव हो गया, तो पूरा घर के लोग उथल पुथल हो जाते हैं, इतना एडी चोटी दौड़ भाग हो जाता है, और हाय 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 चला दर्द पता नहीं क्या होगा कैसे होगा क्या होगा कैसे क्या, घबराए हुए रहते। मेहमान लोग आएंगे, पता नहीं कहीं धूल रह जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेन देन गड़बड़ा जाए, बड़ी हिसाब किताब लगाए रखते, दिन रात लगे रखते। अब आना है उनको 2 घंटे के लिए चले जाना है मेहमान को, लेकिन यहाँ 4 दिन पहले से हलचल मच जाता है। और कोई कोई ऐसे भी देखा गया है, कल शादी होने वाला है घर में, इतना बड़ा प्रोग्राम है, बारात नहीं कुछ नहीं, मतलब मस्त व्यवस्था हो रहा है, चल रहा है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा काम भी उनके लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे भी संयोजक लोगों को देखा गया, लाख लोगों की इकट्ठा होने हैं, सारी उनकी रहना खाना पीना सारी व्यवस्था करनी है, उनके लिए चुटकी का काम है, कुछ नहीं है। ऐसे अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं। क्यों? अब वो साधारण आदमी जो छोटा सा 4 आदमी मेहमान आने वाले जो भग 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 मच रहा है घर के अंदर जिसकी, उसको कह तो भाई 10,000 लोगों की व्यवस्था करनी पड़े, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, और मेरे पास क्या भाग जाएगा मैदान छोड़ के, मैं कैसे करूंगा ये काम? 10,000 10 आदमी का मुसीबत है, 10,000 की कैसी बात हो? अपने गुरु आश्रम में भी देखते कई लोग अरे हमारी बस की बात नहीं होगी, अरे हमको आप जो कह दो हम कर देंगे, लेकिन हम जो संभाल
मैदान छोड़ के भागते थे। बड़े बड़े कार्यक्रम जब होता है वहां पर ऐसे देखा गया। तो इसलिए व्यक्ति की क्षमता यहीं पर आप लोक में देख रहे हैं, तारतम्यता भिन्न भिन्न है। तो परमात्मा है। ज्ञानकृत, क्रियाकृत, संकल्पकृत, प्रयोजनकृत जो क्षमताएं हैं सबकी अपनी अलग अलग है। उसी हिसाब से व्यक्ति कार्य करने में वो सक्षम हो जाता है, कुशल हो जाता है। तो परमात्मा तो सब हर तरीके से परिपूर्ण है, तो उसको इतना बड़ा काम करने में उसको कौन से बड़ा मेहनत लगता होगा। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, आप्त काम है, सब पूर्ण गुण उसके अंदर विद्यमान है। जहां सा काष्ठा सा परागति जिसको कह दिया है, उसमें यह कोई आश्चर्य नहीं है। वही कह रहे हैं, यद्यपि अस्माकम यम जगत बिंब विरचना, ये जो जगत मंडल विरचना है ये हम लोगों के दृष्टिकोण से बड़े बहुत बड़ा काम है। ये गुरुतर संरंभा इव आभाति, तथापि परमेश्वर से लीला एव केवलायम। यह लेकिन उस परमेश्वर के तो केवल खेल है, बाएं हाथ का खेल समझो। क्योंकि आपको है ना शिवमन स्तोत्र में आया, जब रावण को खुजली होने लगी, कोई लड़ने वाला नहीं मिला, वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा। क्योंकि विमान पर विहार करते हुए चल रहा है, कोई ललकारते हुए कोई मेरे से लड़े, और सब हाथ जोड़ रहे, नहीं महाराज नहीं महाराज नीचे से। वो देखा शिव जी मस्त बैठे हुए, अरे इसका मतलब ये जो है हमको चैलेंज कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। हाथ जोड़ना चाहिए ना, माफी करना चाहिए, महाराज नहीं नहीं हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। मस्त बैठा हुआ चुपचाप, उसको जगाते हैं और इसे लड़ाई लड़ते हैं। चक्कर में उसने जो हिलाने लगा तो क्या करना पड़ा शिव जी को, केवल अंगूठा की थोड़ा सी यूं हिलाया, बस ऐसा पहाड़ उसका हाथों को चटनी बनाने लगा, तो भागा छोड़ छाड़ कर। तो इतने बड़े पहाड़ को दबाया केवल अंगुली के केवल हिलाने मात्र से। यहां तो हिलाने की बात कह दी गई। और विष्णु के बारे में तो और पुराण वाले तो विष्णु पुराण में तो बहुत गजब कर दिया, रिमोट कंट्रोल की व्यवस्था का वर्णन कर दिया। वहां वो क्या कहते हैं, जो नाग है, अनंत नाग, शेष नाग, जिस पर वो लेटे पड़े हैं, उसके फण में चने के बराबर फण के ऊपर अनेक ब्रह्मांड बैठे हुए हैं, और उन ब्रह्मांडों का चित्र को वो अपने पैर के नाखून पे देखते हैं, और दृष्टि मात्र से नागपुन रूपी टीवी में देख करके सारा दृष्टि से कंट्रोल करते सारे ब्रह्मांडों को। बताओ सुपर रिमोट है या नहीं है? क्या विज्ञान, आज की विज्ञान है या ऐसा? आज की विज्ञान तो विफल है उसके हिसाब से। न कोई तार, न कोई सैटेलाइट है, न कोई कंप्यूटर, न बिजली, कुछ जरूरत नहीं। पैर के अंगूठे का नाखून स्क्रीन बन गया, अब उसमें सारा दृश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब जिस ब्रह्मांड के चाहे उस ब्रह्मांड दिखाई देता है, और जो चाहे सो यहीं से दृष्टि मात्र से नियंत्रण हो जाता है। वही पूर्ण दृष्टि खोलते हैं नहीं, वो तो योग निद्रा में ही रहते ना, अंतर्दृष्टि से सब कुछ हो रहा है, आंख खोले भी नहीं है। कितनी गजब बात है, ऐसे कहां आजकल है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो उनके लिए तो केवल लीला ये वही, उनके लिए तो यह केवल लीला मात्र, ये समझो, अपरिमित शक्तित्वात्, अपरिमित शक्ति वाले होने से। यदि नाम लोके लीलासु अपि किंचित सूक्ष्म प्रयोजन उत्प्रेक्ष्यत, यदि कहते राजा आदि का भी कुछ है भाई, अभ्यास बनाए रखना चाहते हैं ना, वो बाण चलाने का अभ्यास बने रहना चाहिए, इसलिए शिकार खेलते हैं। इस तरह से किसी आप सूक्ष्म प्रयोजन को ढूंढ भी लोगे, या स्वास्थ्य के लिए ही सही, बैठे बैठे जड़ी बूटी हो रहा है, सर चलो जाएंगे अपना चलाएंगे, कुछ हाथ पैर चलेगा, इसलिए खेल रहे हैं, विहार भी इसलिए हो रहा है। तो किंचित प्रयोजन भले आप लोक में परिकल्पना भी कर सकते हो। लोक के लीलासु अपि
किंचित सूक्ष्म प्रयोजनम उत्प्रेक्षित तथापि नैवाद्र किंचित प्रयोजन उत्प्रेक्षितुम शक्यते आप्त काम श्रुत है। लेकिन यहाँ पर इस विषय में ब्रह्म में कर्तव्य ब्रह्मनिष्ठ सृष्टित्व में किसी प्रकार के प्रयोजन की उत्प्रेक्षा कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? आप तक काम श्रुत है, क्योंकि वो आप तक काम वाला है, पूर्ण काम वाला है। ये उसे कोई कामना ही नहीं, इसलिए ना भी अप्रवृत्ति उन्मत्त प्रवृत्तिर्वा, ये कामना ही नहीं है। आपने कहा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि होता है तो पागल है वो। कहते ये भी नहीं हो सकता, अप्रवृत्ति भी नहीं, उन्मत्त प्रवृत्ति भी दोष भी नहीं है। सृष्टि श्रुते है, सर्वज्ञ श्रुतेश्च, सृष्टि कर रहा है, प्रवृत्ति है, माननी पड़ेगी, इसलिए अप्रवृत्ति नहीं। और प्रवृत्ति सृष्टि के पागल जैसा वो भी नहीं, क्यों? सर्वज्ञ है, पागल कभी सर्वज्ञ होता नहीं। न चयम परमार्थ विषय सृष्टि श्रुति ही, और फिर तो पारमार्थिक मानना पड़ जाएगा। कहते ये भी नहीं, ये सृष्टि विषय श्रुतियां परमार्थिक विषय पारमार्थिक विषय को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? अविद्या कल्पित नाम व्यवहार गोचरत्वात्, अविद्या से कल्पित नाम रूपात व्यवहार का विषय होने से ब्रह्म आत्मभाव प्रतिपादन प्रत्यक्ष, और दूसरी बात जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए सृष्टि श्रुतियां हैं। इति तदपि नैव विस्मर्तव्यम, यह बात पूर्व में बार बार विचार करते हमने बता चुका हूं, उसका विस्मरण मत करो। और अंत में इसलिए वास्तव में कहा जाना है हमें, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, प्रवृत्ति हुई ही नहीं है। ये सारी प्रवृत्ति का कल्पना और प्रवृत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना, ये सब कुछ जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए। उस मुख्य लक्ष्य को याद रखोगे तो सारे संशय ही नहीं आएगा, सब दोष ही नहीं आएगा। कहते फिर भी बना तो दिया ना उसने, तो बनाया तो कोई बात नहीं, अच्छा है। ये बुद्धिमान सर्वज्ञ परमात्मा समझकर बनाया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोगों में से कोई भी कुछ भी समझ बूझ कर बनाते हो, कभी क्या आप अपना अहित करते हो या अपनों का अहित करते हो? कभी नहीं। ऐसे कभी कोई दरवाजा नहीं बनाओगे, चलोगे तो एकदम खोपड़ी फूटते रहे बार बार, क्यों बनाएगा कोई? क्लेश प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, ऐसे क्यों बनाएगा? तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना पड़ेगा कि ये परमात्मा ने जब जगत को बनाया तो ऐसे जगत को क्यों बनाया, जिससे सुख दुख का जाल है, जो सुख भी क्षणिक है। इसलिए भगवान में वैषम्यता दोष है और निर्घृण्यता भी, विषमता और निष्करुणता भी है उसके अंदर। किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया। दया नाम का चीज ने इस परमात्मा में। कई लोग दुखी होकर बोलते भी हैं, जब उनके सारा छिन जाए, पति छिन गया, बच्चा छिन गया, सब छिन गया, मर गया सारा, तब क्या होता है? कहते भगवान है ही नहीं, भगवान पत्थर है, न दया है उससे, न करुणा है, कुछ नहीं, भगवान ही नहीं है बोल देंगे अंदर गुस्सा में, कुछ नहीं, सब झूठा है। नाराजगी में बोलते हैं लोग। तो इसी तरह क्यों कारण है? वैषम्यता है, ये विषम सृष्टि को देख रहा है। और निर्घृण्यता भी है उसके अंदर, निष्करुणता रूपी दोष भी रहेगा। क्यों? पूर्व पक्षी अपराध हेतुओं को देगा तो सिद्धांत खंडन करते हैं वैषम्य निर्गण्य दोष या नहीं होगा, क्योंकि वह सापेक्ष होकर कर रहा है, जीवों के कर्माधीन होकर करता है, जीवों के कर्माधीन होकर करता है। अतएव जो है उसके अंदर दोष नहीं आते हैं। इसका भी अधिकरण सार पहले देखिए, ये भी यहाँ पर भी पुनः आक्षेप संगति ही है। स्थूणा निकलन न्याय से दृढ़ करने के लिए पुनः कर रहे हैं जानबूझ करके। स्थूणा भाष्यकार कहेंगे स्थूणा निकलन न्याय से प्रतिज्ञात पदार्थों को दृढ़ करने के लिए पुनराक्षेप किया जा रहा है। वैषम्य निर्घृण्याधिकरणम
वैषम्याद्यापते नो वा सुख दुखे निर्वेदतः सृजन विषम ईश स्यात् निर्गुणश्चोपसंहरन् प्राण्यनुष्ठित धर्मादिम अपेक्षेश प्रवर्तते नातो वैषम्य निर्घृण्ये संसारस्तु न चादिमान। ना तो वैषम्य मूर्धन शकार्य नहीं है, वैषम्यादि आपतित नोवा। पूर्व पक्ष यहाँ आरंभ होता है, ऐसा यहाँ विषय यह है कि परमात्मा में वैषम्य और निर्घृण्य दोष आता है या नहीं आता है। पूर्व पक्ष कहेगा आता है। आपतित नोवा, पूर्व पक्ष आपतित कथम सुख दुखे निर्वेदत सृजन विषम ईश्वर। ईश्वर विषम बुद्धि वाला है। देख लो, जो सुख दुख को मनुष्य वेद से सृष्टि करता हुआ यह ईश्वर वैषम्यता तो सिद्ध हो ही गया। और यदि आप बड़े बोलेंगे महाराज अभी 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा काम बाकी है, बाद में मरूंगा, वो कहते 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड का भी, सेकंड का फ्रैक्शन भी नहीं छोड़ेगा वो। ठीक उस क्षण पर खटाक से उठा के ले जाए। कोई दया नाम का चीज नहीं है। आप चिल्ला चिल्ला के बोल लो, बस 1 मिनट ही दे दो, 1 सेकंड ही दे दो, कदे आधी सेकंड नहीं मिलेगी तेरे, छोड़ेगा नहीं वो। इतनी निर्दयी पुरुष है। और प्रलय काल में तो पूछो ही मत, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं देखता हो, पूरा स्वाहा कर देता है, मिटा देता है। कितना निर्दयी आदमी है, करुणा रहित ये बात भी सिद्ध हो रहा है। यदि करुणा होता तो प्रलय काल में कोई सुखपूर्वक बैठा होगा, कोई ध्यान में बैठा होगा, कोई समाधि में बैठा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, उस क्षण में आओ तुमने धड़ाक से मार दोगे, सारी चीज खत्म कर दोगे, ये तो गलत बात है भाई। महाआतंकवादी है, एक ही विस्फोट सारा संसार को मिटाने वाला है। एक आध बिल्डिंग को गिराने वाला बम नहीं छोड़ता है, पूरा पृथ्वी को ही मिटाने वाला है ये। तो इसलिए महान निर्गण्यता इसके अंदर आ गया दोष। पूर्व पक्ष निर्गुणश्च उपसंहरन, उपसंहरण में प्रलय काल में सब उपसंहार करता हुआ एक तरह से निर्घृणता निष्कृणता भाव है, ये भी सिद्ध हो गया। तब सिद्धांत कहते हैं प्राणी अनुष्ठित धर्माधिम अपेक्ष ईश प्रवर्तते। ईश्वर जो है प्राणी से अनुष्ठित धर्मादि की अपेक्षा करता प्रवर्त होता है, इसलिए ईश्वर में न वैषम्य दोष है न निर्घृण्य दोष है। आपका कर्म ही ऐसा है, खाता हुआ रोटी को छीन के मारने का समय आ गया तो क्या करेंगे? अंदर डाला हुआ है मुंह में, अंदर उतरा ही नहीं, इससे पहले हार्ट अटैक हो जाए तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कर्म ऐसा है, परमात्मा क्या दोष है? रसगुल्ला गले से अंदर नीचे उतरने से पहले मरने का टाइम है तो क्या करोगे? कर्म ऐसा है। खाया भी उसका आनंद पाने से पहले ही गया। कईयों का ऐसा हाल है, सोच कर चलते यहां से ये होगा वो होगा और रास्ते में ठप हो जाते मामला। कितनों के साथ ऐसा है। अभी अभी एक महात्मा का सूचना मिला, अब यहां से राजस्थान जा रहा था, गया भी राजस्थान, बीकानेर उतर भी गया स्टेशन से, बड़े भगत धूमधाम से स्वागत किया। वहां से जाना था अंदर, बहुत बड़ा आश्रम है वहां, उसका महंत बनने जा रहा। और एक गाड़ी थोड़ी थी, आगे पीछे कम से कम 2500 गाड़ी चल रहे थे। बहुत लोग आए थे, स्टेशन पे इकट्ठा कर ले गए और खूब रास्ते में खूब जय जयकार होते हुए जा रहे हैं। घंटा भर गाड़ी गई और इसी महाराज जी के गाड़ी का ब्रेक फेल होना था और आगे पीछे सब गाड़ी सही सलामत चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी की गाड़ी। उसी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल होकर सीधा ऐसा जोर से जगह, उसने बहुत कोशिश किया होगा ड्राइवर ने भी बेचारे ने, महाराज जी की तरफ ये ना हो, लेकिन गया सीधा महाराज की तरफ से ही और खंबे में ऐसे मारा, वो महाराज जी को लेके चला गया ऊपर। और जा रहे थे महंत बनने के चक्कर में, सीधे ऊपर पहुंचे, वहां महंत बनेंगे। अब बताओ, यह भी हफ्ता भर पहले की घटना है, कहां से कहां हो गई। उसका नाम था, देखो बड़ा आश्चर्य, नाम है करुणानंद,
और भगवान उसके प्रति अकरुणा कर दिया। उसके प्रति अकरुणा हो गई बेचारे करना ही क्या है? वो माया में चक्कर पड़ने के लिए उसको बजा दिया करना करके। अरे कहाँ किया, वो तो चाहता वो था जो, वो तो नहीं मिला। तो ये कहने का मतलब है कि इसलिए कहता है यहाँ, लेकिन वो प्राणी का अपने कर्माधीन था, ऐसा जाते हुए मरना उसके लिए लिखा था, उसके कर्म ऐसे थे, इसलिए वो गया। उसी प्रकार से आप गए प्राण अनुष्ठित धर्मादि अपेक्षेश प्रवर्तते ना तो वैषम्य नैर्घण्य, इसलिए वैषम्य नैर्घण्य दोष यहाँ नहीं होता। संसारस्तु न चादिमान, और दूसरी बात ये संसार अनादि है। जो पहली सृष्टि कैसे किया ये शंका नहीं करना। यदि कर्माधीन है तो प्रसंग तो ये उठेगा ना, तो पहली सृष्टि कैसे हो गई? फिर पहली बार जीव नहीं थे, कर्म नहीं था, तो कैसे उत्पन्न हुआ पहली बार सृष्टि? तब पहली बार की सृष्टि का प्रसंग ही नहीं है, जो सृष्टि तो आदि वाला है ही नहीं। इसे जीव भी अनादि, संसार भी अनादि, छह वस्तु अनादि मान लिया। इसलिए वेदांतियों ने व्यवस्था देने के लिए जीव ईशो विशुद्धा चित्त, जीव है, ईश्वर है, विशुद्ध चित्त है, और जीवेशयोर भिदा, जीव और ईश्वर का जो भेद अविद्या चित जड़ोश्च संबंध, अविद्या चैतन्य और जड़ का जो संबंध है, ये छह चीजें अनादि है। इसलिए अविद्या का ही कार्य संसार है, इसलिए संसार अनादि होगी। जब अविद्या अनादि है तो कारणी अनादि है, तनिष्ठ कार्य भी अनादि है। इसलिए बीजांकुर न्याय के समान बीज पहला हुआ कि अंकुर पहला हुआ? पेड़ के बिना बीज नहीं हो सकते, बीज के बिना पेड़ नहीं होगा। तद्वत जीव और संसार को आमोक्ष पर्यंत रहने वाला वस्तु है, और कब से शुरू है धारा किसी को पता नहीं। जैसे कब से अंधकार है इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं, लेकिन प्रकाश होते ही वो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है, अनादि संसार होता हुआ क्षण मात्र निवृत्त भी हो जाता है। इतने समय से रहता हुआ वस्तु उसके बावजूद इतना मजबूत नहीं है कि अब उतनी समय लगे उसको तोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे मकान वगैरह बनने में कितने साल लगते हैं, एक बम विस्फोट होता है सब ध्वस्त हो जाता है, खत्म। जैसे वो मंजिल गिर गया 121 मंजिल वाला, हाँ, अब उससे बड़ा बनाने का ठान रखे, उसके संस्मृति में उससे बड़ा बनाएंगे, 1700 फुट का बनाएंगे। बनाओ, उसको कोई और आके गिरा देगा। पागलपन है ना ये। तो कहते हैं कि इसलिए यहां पर भी उसी प्रकार का समझो कि जीवों का अपने कर्माधीन है। यह संसार अनादि होने के नाते यहां भी प्रश्न ही उठेगा कि प्रथम संसार की उत्पत्ति किस आधार पर हो गया, क्योंकि जीव नहीं थे, जीव के कर्म भी नहीं थे। यह आशंका भी समाप्त हो जाता है जब संसार को अनादि बीजांकुर न्याय के समान अनादि मान लेते। वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षता तदा ही दर्शयति। वैषम्य निर्घृण्य दोष स्यात्, कहते दो दोष आ जाएगा तुम्हारे ब्रह्म में। जगत के अंदर सुख दुख आदि जीवों के प्रति विषमता रूपी दोष है, और जो है निर्दयता पूर्वक नाश करने का निर्घृण्यता रूपी दोष है। न सिद्धांति कहते नहीं भाई, ये दोष हमारे मत में नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर अपनी मर्जी से सबको विषमता को प्रदान नहीं कर रहा है। वह सुख दुख जो पा रहे हो आप, वो तो आपके अपने कर्म की वजह से। इसलिए वेदांत परिभाषा में व्यवस्था देते कि ईश्वर साक्षी जीव साक्षी अलग है। ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि अलग है। ईश्वर ने तो चीज को बनाया है, इन बने हुए वस्तुओं के साथ आपका संबंध क्या होगा,
ये आपकी अपनी मर्जी से है। अपने कर्मों के अनुसार आप वस्तु को उस दृष्टि से देखते हो और ग्रहण करते हो। ईश्वर ने नहीं कहा आपको अमुक को इस दृष्टि से देखो, आप अपने कर्म और अपने वासनाओं से देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर ने जब सृष्टि बनाया उसे कोई वैषम्यता नहीं, सभी के लिए चीज बराबर ही बनाया। इन देख लो, किसी को नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएगा। किसी को मिठाई खाएगा तो डायबिटीज बढ़ेगा, मर जाएगा। और ठीक विपरीत आपको देखने को मिल रहा है, जो लो प्रेशर वाला है उसको नमक खाना पड़ता है ज्यादा, नहीं खाएगा तो मरेगा वो, है या नहीं? ऐसे भी है जिसको जहर कट गया, जहर आदि लग गया, उसको मिठाई खिलाए जाओ, कुछ नहीं होता। तो बताओ, भस्मक रोग वाला है, एक भस्मक रोग होता है, आयुर्वेद ने बताया, ऐसे वाले मिलते बहुत कम है। दिन भर खाए जाए, जितनी भी खाए जाए, कोई बीमारी नहीं हो सकता उनको, और फिर भी यूं ही रहेगा, हड्डी हड्डी, शरीर को लगेगा भी नहीं। वो भस्मक रोग होता है। अब ऐसे विपरीत देख रहे कि नहीं देख रहे? अब जो चीज दुनिया भर खा रहा है, 2-2 किलो खाएगा कोई नुकसान है, वो एक भी खा लेगा रसगुल्ला नुकसान करेगा। तो वस्तु में दोष नहीं है ना, तो वस्तु जो बनाया परमात्मा, उस वस्तु में दोष नहीं है, तो बनाने वाले में भी दोष नहीं है, खाने वाले में अपना दोष है, अपने ही शरीर की गड़बड़ी है। तो शरीर को उसने बनाया, कहते नहीं वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तेरे को मिला है। इसलिए अंत में आना वही पड़ता है, अपने कर्माधीन होकर हम इसके सुख दुख को पाते हैं। इसलिए कहते पुनश्च जगत जन्मादि हेतु तुम ईश्वर से आक्षिप्यते, जगत जन्मादि के प्रति कारण जो ईश्वर के अंदर अपने माना अभिनिमित्तोपादन कारणता, दोनों को मिलाकर एक सामान्य दो शब्द दिया जा रहा है। स्थूणा निखणन न्यायेन प्रतिज्ञात से अर्थ से दृढ़ीकरणाय, स्थूणा निखणन न्याय से प्रतिज्ञात पदार्थों को दृढ़ करने के लिए ही यह 2 बार उत्थापन हुआ। न ईश्वर जगत कारण, पूर्व पक्षी कहता है जो सर्वज्ञ ईश्वर है, पूर्ण काम वाला ईश्वर है, वह जगत का कारण नहीं हो सकता। कुतः वैषम्य निर्घृण्य प्रसंगात, वैषम्य और निर्घृण्य रूपी दोष की प्रसक्ति होगी। कांचित अत्यंत सुखभाजक करोति देवादीन, कांचित अत्यंत दुखभाजक पश्वादीन, कांचित मध्यम भोगभाजो मनुष्यादि नित्यम विषमाम सृष्टि निर्माण ईश्वर पृथक जन से राग द्वेष बुद्ध है। वह एक शब्द नीचे बिल्कुल वो पृथक जन से, ये शब्द हमारे पास बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, लेकिन कईयों के मूल में ही होगा पृथक जन से इव राग द्वेष बुद्ध है। सर्वसाधारण आदमियों के समान, पृथक जन कहते हैं सर्वसाधारण आदमी, देहाती आदमी या पढ़ा लिखा मूर्ख जो होते हैं, लिटरेट फूल्स जिसको कहा जाता है, पढ़े लिखे मूर्ख, ये जो होते हैं वो राग द्वेष पर प्रवृत्त होते हैं, है ना। मेरा पैसा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, चाहे जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना भी पैसा वाला होगा, सब में तो है ना, अकेला अनपढ़ में ही तो है नहीं। मेरा मेरापन किस में? सभी में, नीचे से ऊपर तक सभी के अंदर। मेरी पार्टी और मैं, मेरी पार्टी और मैं, यही चलता है सारे धंधा। अपने अपने गुट लेके चलते, अपने रिश्तेदारी अपने ही सब है, चाहे जिसी भी अवस्था वाला हो, जितना भी पढ़ा लिखा होगा तब भी ऐसा ही है। मैं और मेरा आश्रम, यहाँ भी देखते हैं आप, नहीं है क्या? मेरे आश्रम का चीज क्यों तुमने तोड़ दिया, क्यों तुमने ऐसे कर दिया? लड़ाई भिड़ाई, कोर्टों में चले जाएंगे, लिख देंगे दीवार, नहीं कि क्या क्या लफड़ा होते हैं। तो इसीलिए जो कहता है कि पृथक जन से ही वह साधारण आदमी के समान उस परमात्मा में भी दोष राग द्वेष बुद्ध है। कांचित मध्यम, क्योंकि किसी लोगों को तो अत्यंत सुख देकर रखा है देवादियों को, जब उनका सुख छीना जाता है उनके लिए पता नहीं कितने नाटक रच देता है भगवान जो है वापस दिलाने के लिए। नहीं, वामन अवतार भीख भी मांगने को तैयार, क्यों? केवल उस देवादियों को वापस सुख दिलाने के लिए। अरे करने दो, असुर भी कभी मौज करने दो उन्हें। नहीं, देवताओं के पास ही ये सब ऐश्वर्य होना चाहिए।
उनको तो पूर्ण ऐश्वर्य वाले बना दे रहे हो। और काशिद अत्यंत दुखवाज पशुवादी, और पशुवादी ऐसे हालत बना दिया और हमेशा दुखी ही रहे, न उनका कोई घर न द्वार न कुछ नहीं। बनाते भी हैं तो आंधी से उड़ा देते हो, पता नहीं क्या क्या कर देता है परमात्मा, बेचारे को परेशानी परेशान। बारिश आता है, कहीं छाया भी नहीं मिलता खड़े होने, है कि नहीं? आपकी दुकान के सामने तो मार के भगा देते हैं, कहाँ जाए, भुगतते हैं बेचारे दुख को। और ये मनुष्य आदि ऐसे हैं, उनको तो भाई कांचित मध्यम भोग बाज, मनुष्य आदि ने मध्यम भोग भागी है। इस प्रकार के विषमान सृष्टि निर्माण से, विषम सृष्टि निर्माण करता हुए ईश्वर के अंदर पृथक जनसी व साधारण आदमी के समान राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं।